आज की स्टोरी किसी हिस्ट्री के मतलब नहीं है, ना किसी इस्लामी हिस्ट्री के और ना ही किसी किसी शख्सियत की हिस्ट्री के मतलब है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो अपनी ज़ाती जो ज़िंदगी है, मेरा जो यूट्यूब का कैरियर है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। तो इससे मैंने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया। अगर आपके पास अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त है तो ये वीडियो आप देख लें, सुन लें। आपकी मुस्तकबिल ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। अगर आप यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पे काम करने जा रहे हैं या आपने नया चैनल बनाया है और आप ये चाह रहे हैं कि मैं इस पे काम करूँगा, तो मैं यहाँ से पैसे कमाऊँगा, मेरा नाम होगा, शोहरत होगी, लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। बहुत सारी ऐसी सोच इंसान के ज़हन में पैदा होती हैं, तो वो फिर अपनी यूट्यूब चैनल बनाने की सोच करता है या उसका काम स्टार्ट करता है। सबसे पहले ये समझ लें कि यूट्यूब आपसे चाहता क्या है। यूट्यूब हमें अगर पैसे दे रहा है 55% अपनी ऐड सेक्शन से कमा कर, 45% अगर ख़ुद रख रहा है तो 55% क्रिएटर को दे रहा है। तो बदले में वो क्रिएटर से क्या चाह रहा है? क्या सिर्फ़ एक वीडियो बनाकर अपलोड करने से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं? जो लोग यूट्यूब की क्राइटेरिया से वाकिफ़ हैं तो यकीनन समझते होंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका एक कंडीशन है वो, और इसकी कुछ मर्यादा है वो पूरी करनी होती हैं, उसके बाद जाके आप अहल होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। फिर आपका कंटेंट अगर उनके मुताबिक है, उसमें वायलेशन नहीं है किसी किस्म की, टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्होंने लागू की हुई हैं एक यूट्यूब क्रिएटर के ऊपर, अगर वो उसके ऊपर परफेक्ट होकर अपनी काम करता जाता है तो वो उनका अहल होता है और वो उसको मोनेटाइज करके ऐड के थ्रू उसको पैसे देते हैं। यूट्यूब का कैरियर मैंने सबसे पहले 2017 में स्टार्ट किया। उस वक्त मैं डिश के रिलेटेड वीडियोस बनाकर, सैटेलाइट के रिलेटेड वीडियोस बनाकर कि इस डिग्री की सैटेलाइट को लगाओ तो कौन से चैनल देखने को मिलेंगे, उस डिग्री की सैटेलाइट को लगाओ तो कौन से चैनल देखने के मिलेंगे, सी बैंड में क्या है और के यू बैंड में क्या है। ये एक सैटेलाइट की दुनिया है। हो सकता है हर बंदा इस बात को ना समझ पाए, लेकिन जो लोग सैटेलाइट के मामलात को समझते हैं, नासा के मामलात को समझते हैं, उनका एक्सपीरियंस इस तरह का है, तो वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि सैटेलाइट की वीडियोस बनाकर अपलोड करने में आपको बहुत सारे मसाइल आते हैं। आपके लिखे हुए अल्फाज के ऊपर भी आपको स्ट्राइक आता है, आपके दिखाई गई हुई चीज़ पे भी आपको स्ट्राइक आता है, आपका आ, वीडियो आप जो सैटेलाइट लगा के दिखा रहे हैं उसको कितनी देर प्ले कर रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। मतलब है ये कि डिश का जो रिलेटेड चैनल होता है यूट्यूब पे, जो लोग बताते हैं, समझाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और जब 2017 में मैंने शुरू किया तो किसी को देखकर मुझे भी शौक चढ़ी और मैंने भी एक चैनल सा बना लिया, आधा अधूरा सा, और काम शुरू कर दिया। व्यूवरशिप मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं पूरी तरह कवानीन से वाकिफ़ नहीं था। मैं उस चैनल पे काम करता गया, करते-करते 22,400 सब्सक्राइबर मैंने गेन किए, और मुझे ये पता ही नहीं था कि इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, इनकी कोई कंडीशन होती हैं, उनको फॉलो करने के बाद ही जाके आप मोनेटाइज़ होते हैं। अब मैं इस इंतज़ार में बैठा हूँ कि भाई मेरी वीडियोस तो चल रही हैं, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 35,000, 20,000, 25,000 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मुझे मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? क्या मेरे साथ कोई यूट्यूब का नुमाइंदा राब्ता करेगा? मुझे फ़ोन करेगा, मुझसे अकाउंट नंबर माँगेगा तो मैं उसको उसको दूँगा तो वो डालेगा? मेरे दिमाग में यही चीज़ें थी। तो मैंने किसी से पूछा नहीं, डिस्कस नहीं किया। फिर एक दिन किसी शख़्स की वीडियो मेरे सामने आ गई, कोई यूट्यूब सिखाने का काम करता था। उसकी वीडियो मैंने देखी, तो जब उसने कंडीशन बताई तो फिर मैंने जाके अपने चैनल को गूगल क्रोम में डेस्कटॉप मोड के ऊपर ओपन किया। वहाँ मैंने देखा तो मेरे चैनल पे बहुत सारे मसले मसाइल बने हुए थे, जो कि मैं उन कंडीशन को, उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा था कि जो यूट्यूब आपके ऊपर लागू करता है। व्यूवरशिप तो मेरी थी, सब्सक्राइबरशिप भी मेरी थी, लेकिन मैं यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक मोनेटाइज़ होने के लिए अहल ही नहीं था। तो फिर मैंने वो चैनल के ऊपर बहुत सारे मसले थे, कॉपीराइट बहुत ज़्यादा थे।
तो मैंने फिर उस बंदे से किसी तरह इंस्टाग्राम के थ्रू रब्ता किया, पूछा, तो उसने कहा जी आप अपना चैनल मुझे भेजें, मैं चेक करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ ये बात है कि जब भी आप किसी ऐसे शख्स को अपना चैनल भेजें तो उस वक्त तक उसको अपना चैनल, जीमेल या पासवर्ड ना दें जब तक आपको पूरी तरह ट्रस्ट ना हो। खैर वो बंदा ट्रस्टेड था, मैंने उसको दे दिया। उसने चेक किया तो उसने कहा जी आपकी जो जितनी भी वीडियो हैं, तकरीबन 240 वीडियो हैं, उसमें से ज़्यादातर वीडियो के ऊपर कॉपीराइट है। तो जिन वीडियो पे कॉपीराइट है उनका मसला ये है कि बड़े बड़े चैनल जो हैं, जो जैसे टीवी पे मूवीज़ दिखाते हैं, ड्रामेज़ दिखाते हैं, इंडियन चैनल हैं, उन्होंने स्ट्राइक दिया हुआ है, आपको कॉपीराइट दिया हुआ है। तो इनको एक गुजारिश भेजी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, लगता नहीं है कि ये इतने सारे जो आपके कॉपीराइट स्ट्राइक हैं ये रिमूव होंगे। तो मशवरा यही है कि आप इस चैनल को डिलीट करें और अपने नई कंडीशन को फॉलो करके यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक वीडियो बनाएं। मैंने वो चैनल जिसके ऊपर ख़ासी मेहनत थी उसको डिलीट किया और फिर नया चैनल स्टार्ट किया, उसी रिलेटेड, वही मेरा टॉपिक था, वही कंटेंट था। तो मैंने दोबारा उसको स्टार्ट किया 19 में, 2019 से लेकर 2021 तक मैंने मतलब उस फील्ड में मैं माहिर था, उस वीडियो की बनाने में, उस वीडियो को के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं देता था उसमें मैं माहिर था, उसमें नॉलेज मेरी अच्छी थी। तो मैंने तकरीबन 7-8 माह में ही अपना चैनल मोनेटाइजेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा लिया। अप्लाई किया तो किसी न किसी तरह 7 दिन 9 दिन के बाद मेरा चैनल यूट्यूब टीम ने मोनेटाइज़ कर दिया। मोनेटाइज़ होने के बाद सबसे पहले आपको पता है कि $100 कंप्लीट करना होता है, तभी आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो मैंने $100 कंप्लीट किया, पहली अर्निंग उठाई, दूसरी उठाई, 2021 में जाके मुझे फर्स्ट स्ट्राइक फिर मिली है। एक मिली तो मैंने उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने कहा खैर है, मसला नहीं है। लेकिन दूसरी आई तो फिर मेरी जो वीडियो अपलोड की जो सहूलत है वो बंद हो गई, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था। तो फिर पिछली जो वीडियो होती हैं तो वो 90 दिन के लिए मुझे मिली है, 90 दिन तक मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था। और जो वीडियो पड़ी है उससे जनरेट जो हो रहा है वो हो रहा है, वरना नई वीडियो अपलोड नहीं है। जब आप कोई भी चैनल 90 दिन उस पर वीडियो अपलोड ना करें तो उस चैनल पे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, पब्लिक आपको भूल जाती है, देखती ही नहीं है। सबसे बड़ा माइंडसेट हमारे दिमाग में ये बात घर की होती है कि मैं ही यूट्यूब के ऊपर हूँ, दुनिया मेरे अलावा तो किसी को देखेगी नहीं। लेकिन याद रखें, दुनिया आपका इंतज़ार नहीं करेगी। किसी वजह से आप अगर ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, अपनी वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो कोई भी आपसे आके पूछेगा नहीं और कोई भी आपका इंतज़ार नहीं करेगा। आपके टॉपिक के मुतालिक और बहुत से दुनिया यूट्यूब के ऊपर है जो आपसे बेहतर भी हो सकती हैं और आपसे ज़्यादा अच्छे अंदाज़े में समझा बता भी सकती हैं, तो लोग उस तरफ चले जाएंगे। इंतज़ार किसी का कोई भी नहीं करता। सबसे पहला मेरे दिमाग में से ये बात उस टाइम निकली है जब मेरा दूसरा चैनल भी अफेक्ट हुआ। मैं यही समझ रहा था कि डिश की दुनिया में, सेटेलाइट की दुनिया में मैं ही हूँ जो कुछ बताने सिखाने वाला हूँ। लेकिन जब ये चीज़ मेरे सामने आई, मैंने फिर सर्च शुरू की तो बड़े बड़े आला तरीके से समझाने वाले जो लोग हैं वो मौजूद थे। तो मेरे अंदर सबसे पहले ये बात दिमाग से निकली कि सबसे बेस्ट मैं हूँ अपनी फील्ड में। तो ये याद रखें कि आप कोई भी काम यूट्यूब पे कर रहे हैं तो आप ये मत समझें कि आप सबसे बेस्ट हैं, बल्कि आप किसी बेस्ट को फॉलो करने की कोशिश करें। आप ये कोशिश करें कि मैंने इसको बीट करना है और फिर इसके बाद इससे अगला बेस्ट ढूंढना है, उसको बीट करना है। मैंने अपना काम अपने अंदाज से, अपने तरीके से सही करना है, उसको 100% सही करने की कोशिश करनी है। बाकी बेस्ट या सबसे अच्छा मैं हूँ, ये चीज़ें आपके दिमाग में होंगी अगर, तो फिर नाकामी यकीनन आपके करीब होगी। तो किसी वजह से मेरा वो चैनल भी, जब तीसरी स्ट्राइक आई तो यूट्यूब, तीसरी स्ट्राइक पे सबको पता है कि ख़ुद ब खुद चैनल ही डिलीट हो जाता है। तो उसके ऊपर तकरीबन जो मैंने जनरेट किया टोटल 2019 के 8वें से लेकर, यानी कि 2019 के अगस्त से लेकर 2021 की नवंबर तक, वो तकरीबन 3-4 लाख रुपया मैंने वहाँ से थोड़े थोड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप नहीं थी उस पे जितनी पहले चैनल की थी, जिसका मुझे पता नहीं था, तो 4-5 लाख रुपए के करीब मैंने वहाँ से जनरेट किया। तो फिर तीसरी स्ट्राइक पे वो चैनल यूट्यूब ने खुद डिलीट कर दिया।
तो फिर मैंने उसी टॉपिक पे तीसरा चैनल बनाया, उस पे मैंने काम शुरू किया, उसको मैंने 3-4-5 माह में ही मोनेटाइज़ कर लिया। मैंने आपको बताया कि उस कंडीशन में, उस टॉपिक पे, उस कंटेंट में मैं माहिर था। मुझे समझ आ चुकी थी कि किस तरीके से मैंने चलना है तो कामयाबी होगी, किस तरह से मैं चलूँगा तो मुझे जल्दी कामयाबी मिलेगी। तो मेहनत की, व्यूवर्स जो थे मेरे, वो देखने वाले जो मेरे फ़ैन थे, वो लाज़मी मुझे तलाश करते थे। जो ऑर्गेनिक ओरिजिनल फ़ैन होते हैं ना, वो तलाश करते हैं अपने फेवरेट पर्सन को। तो तीसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया और वो तकरीबन 2022 के कुछ पहले महीने से मैंने स्टार्ट कर लिया था और चौथे पाँचवें महीने तक मोनेटाइज़ कर लिया 3-4 माह में ही। और उसको मैंने 2023 के तकरीबन 2023 के अक्टूबर तक चलाया। उससे भी अच्छी खासी मैंने जनरेट किया। फिर उस चैनल के ऊपर ये हुआ कि उससे मैं जीमेल का पासवर्ड भूल गया। जब मैंने डिवाइस चेंज की, मोबाइल चेंज किया, तो नई डिवाइस में जब मैं लॉगिन करूं तो वो लॉगिन ही ना हो। बड़ी कोशिशों के बाद जाके किसी भी तरह, क्योंकि जब किसी भी जीमेल के ऊपर आपका यूट्यूब चैनल बना हो और चैनल मोनेटाइज हो, तो उसका पासवर्ड रिकवर करना आम जीमेल के निस्बत बड़ा मुश्किल होता है। गूगल आपसे बहुत से ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे ऐसे सवाल रखता है आपके सामने, ऐसी ऐसी कंडीशन रखता है कि आसानी से आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। क्योंकि जो तीसरे चैनल के रिकवरी जीमेल होता है, रिकवरी नंबर होता है, वो मैंने अ, मतलब जो रिकवरी नंबर था वो भी मुझसे मिसप्लेस था, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। जिसके नाम सिम थी वो मुल्क से बाहर था, वो नंबर गुम था। तो जीमेल के बाद एक और ऑप्शन होती है आपके रिकवरी नंबर के ऊपर ओटीपी आना, तो वो आ तो रही थी लेकिन आगे नंबर ऑफ था, तो इस वजह से वो एंटर नहीं कर पा रहा था। तो उस चैनल का भी मसला बन गया। बड़ी कोशिशों के बावजूद वो चैनल भी रिकवर ना हो सका, वो चैनल भी मैंने खो दिया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने उस टॉपिक को ही छोड़ दिया। डिश के रिलेटेड वीडियोस बनाना, उसकी इन्फॉर्मेशन देना, सेटेलाइट के मतलब इन्फॉर्मेशन देना, ये काम ही मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने हिस्ट्री के मतलब वीडियोस बनाना शुरू कर दी, जैसे कि आज मेरा ये चैनल है स्टोरीज़ हिस्ट्री के मतलब। इस चैनल का स्टार्ट मैंने, जब मेरा एक पिछला चैनल है, इससे पिछला चैनल जो आज भी इसी तरह किसी न किसी मसले के बायस अटका हुआ है, फंसा हुआ है, जिसका नाम शबीर अवान ऑफिशियल, उसका मैंने काम शुरू किया। तो मैंने उसका जो रखा है, कैटेगरी रखी है, वो व्लॉगिंग की रखी। सॉरी जी, सबसे पहले मैंने उसकी कैटेगरी रखी है सिंगिंग की। मुझे तो सिंगिंग नहीं आती थी, मेरा एक दोस्त है वो सिंगिंग करता है, अच्छा गाता है, अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है। तो उसके साथ मशवरा करके मैंने कहा जी आप गाते अच्छा हो। तो वो स्टार मेकर पे बैठ के गाता था, तो मैंने उसे कहा कि क्यों ना हम, अगर तुम्हें गाने का शौक़ ही है तो उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के गुनगुनाओ जहाँ से कुछ आपको मिले। तो मैं इस फील्ड में थोड़ा समझदार हूँ, चैनल बना सकता हूँ, उसको चला सकता हूँ, अपलोडिंग ये वो एसईओ करनी, टाइटल लिखना, किस तरीके से बचना है, किस तरीके से आगे निकलना है, ये सारी चीज़ें हल्की फुल्की मुझे समझ हैं। तो तुम अगर चाहो तो हम इस तरह का काम शुरू करते हैं। खैर उसने कहा जी ठीक है, उसने सिंगिंग शुरू कर दी। रोज़ के 2-3 गाने या एक गाना वो गाता, हम एडिटिंग करके अपलोड कर देते। शुरू शुरू में वो फील्ड ऐसी थी कि उसका बड़े बड़े आला सिंगर बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने दिल लगी सॉन्ग सुनना है तो आप ज़हरा नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनेंगे, ना कि एक आम सिंगर को। खैर किसी न किसी तरह उसकी एक वीडियो, उसकी गाया हुआ गाना वायरल चला गया, जो कि 6 लाख प्लस व्यूवरशिप लेके आया। तो उस वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। अब जब चैनल मोनेटाइज हो गया तो वो बंदा गायब हो गया। कौन? जो सिंगर था मेरे साथ, उसकी फैमिली में कोई मसले मसाइल आ गए, कुछ उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, जिस वजह से उसने चैनल को यानी कि गाना गाने को टाइम देना छोड़ दिया। 3-4 महीने मैंने उसका वेट किया, 2 महीने 2.5 महीने, लेकिन वो टाइम ना दे पाया। तो फिर मैंने उस चैनल मोनेटाइज जो हो चुका था, ज़ाहिर उसके बाद काम करेंगे तो $100 कंप्लीट होना था, तो फिर मैंने उसका जो कैटेगरी है वो चेंज कर दी।
सिंगिंग वाले चैनल को उठा के मैंने व्लॉगिंग में शिफ्ट कर दिया। अब मेरे जो सब्सक्राइबर थे, यहाँ पे बातों को आप नोटिस करते जाएं। अगर आप यूट्यूबर बनने जा रहे हैं या बनना शुरू हुए हैं या बन गए हैं, कि जब आप कैटेगरी चेंज करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं, तो आपके चैनल पे बड़े फ़र्क पड़ते हैं। मिसाल, शुरू में हम सिंगिंग कर रहे थे और जैसे ही मैं व्लॉगिंग में शिफ्ट हुआ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे वो लोग थे जो सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, गाने सुनाना पसंद करते हैं सब्सक्राइबर। अब वो सब्सक्राइबर व्लॉग देखना तो पसंद नहीं करते। खैर कुछ अर्सा मैंने उस पर महीना, 1.5, 2, 3 महीने लगाए, मेरी व्यूवरशिप जो व्लॉगिंग वाली आना शुरू हो गई। पुराने सब्सक्राइबर से मुझे कोई व्यूज़ नहीं आते थे, जो कि 2200-2300 थे। नए सब्सक्राइबर जो साथ जुड़ते जाते थे, जो इस कैटेगरी के शौकीन थे व्लॉग देखने का, उनसे मुझे व्यूवरशिप आना शुरू हो गई। उससे मेरे बड़े जल्दी $100 कंप्लीट हुए। 1 दफ़ा हुए, 2 दफ़ा हुए, 3 दफ़ा हुए, 4 दफ़ा हुए। जैसे जैसे होते गए मैं अर्निंग करता गया। और फिर ऐसा हुआ कि मैं खुद तंग पड़ गया। किस चीज़ से? व्लॉगिंग करने से। व्लॉगिंग मेरी वो थी, हर जगह का विज़िट करवाना। मशहूर मकामात जितने भी हैं पाकिस्तान के, जो मेरी रेंज में थे, जहाँ पे मैं इजीली जा सकता था। कोई मज़ार शरीफ है, कोई मस्जिद मशहूर है, कोई और जगह ऐसी मशहूर है, कोई आबशार मशहूर है, कोई पार्क मशहूर है, कोई भी ऐसी जगह जो मशहूर है, उसका विज़िट करवाना। अब ये काम के लिए टाइमिंग चाहिए होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, आपको ख़र्चा पड़ता है। तो हिसाब किया कि इतनी अर्निंग नहीं है जितना हम ख़र्चा कर देते हैं, तो बेहतर है कि इस टॉपिक को भी हम चेंज करते हैं। अब जनाब उसी चैनल का तीसरा टॉपिक हमने उसमें घुसेड़ा, ये वाला जो जिस टॉपिक पे आज मैं काम कर रहा हूँ, हिस्ट्री के मतलब वीडियो बनाना, स्टोरीज़ सुनाना, इस्लामी हो या दुनियावी हो, किस्से हो या कहानियाँ हो। जब मैंने ये काम शुरू कर दिया तो मेरे सबसे पहले जो व्यूवरशिप और सब्सक्राइबरशिप थी वो थी सिंगिंग वाली। दूसरे जो सब्सक्राइबर मेरे साथ टच हुए हैं वो थे व्लॉग देखने वाले। अब तीसरे जो मैंने टॉपिक शुरू कर दिया था वो था हिस्ट्री का। अब जिसको शौक़ गाने सुनने का, उसको हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, जिसने व्लॉग देखना है उसको हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। खैर इसकी व्यूवरशिप इंक्रीज़ होना शुरू ही हुई थी कि मैंने उन दिनों अपनी डिवाइस बहुत चेंज किए हैं। मोबाइल फ़ोन यानी कि 10 दिनों में कम से कम 10 मोबाइल फ़ोन चेंज किए हैं। उसकी वजह ये थी कि मुझे फ़ोन बेहतर नहीं लग रहे थे, जो मैं चीज़ ढूंढ रहा था मोबाइल फ़ोन की दुनिया में आजकल के वक्त में। लिखा तो आजकल पिक्सल के हिसाब से 2-2 मेगापिक्सल हैं, कैमरे के मसले मसाइल, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छी तरह नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, बैटरी टाइमिंग नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें हर मोबाइल में परफेक्ट नहीं मिलती। तो इन मसलों में मैंने बहुत ज़्यादा मोबाइल चेंज किए। फिर 1-2-3 लैपटॉप भी चेंज किए, जिसके ऊपर मैं वीडियो वगैरह अपलोड करता था, जिसके थ्रू या एडिटिंग करता था। तो इस दौरान मसला ये हुआ कि गूगल ने इंस्ट्रक्शन मेरी आईडी पे लगा दी। उसने कि भाई ये बंदा पिछले 10 दिनों के अंदर 10 डिवाइस में बार बार एक डिवाइस से दूसरे दिन दूसरी डिवाइस में शिफ्ट हो रहा है, जीमेल के साथ तीसरे दिन तीसरे में शिफ्ट हो रहा है, चौथे दिन चौथे में शिफ्ट हो रहा है, लैपटॉप पे भी एक्टिव कर रहा है, दूसरे दिन दूसरे लैपटॉप पे जा रहा है। ये मसले मसाइल की वजह से उसने गूगल की तरफ से मेरी जीमेल के ऊपर इंस्ट्रक्शन लगी। फिर उन्होंने मेरा पासवर्ड मांगना शुरू कर दिया। खुद ब खुद चैनल मेरा लॉग आउट हो गया तमाम डिवाइस से। मुझे एक जीमेल आ गया, उसके ऊपर लिखा था कि आपकी मल्टीप्लस डिवाइस में जीमेल एक्टिव होने की वजह से गूगल आपका चैनल आपकी जीमेल रिमूव कर रहा है। अगर आप दोबारा इसको लॉगिन करना चाहते हैं तो अपना पासवर्ड, अपनी डेट ऑफ बर्थ और रिकवरी फ़ोन नंबर, रिकवरी जीमेल, ये सारी चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करें। अब ये चीज़ें तो ज़ाहिर है मैं पीछे इतने नुकसान करके आ चुका था, तो मैंने ये सारी चीज़ें उनको दी। लेकिन मसला कहाँ पे आके बना कि आपको पता है, जब जो पासवर्ड मैं एंटर कर रहा था उसको वो रॉन्ग बता रहा था, हालांकि पासवर्ड मेरा करेक्ट था। तो फॉरगेट पासवर्ड करने पे आपके पास ऑप्शन आती है सबसे पहले कि आप जो रिकवरी फ़ोन नंबर है वो एंटर करें। रिकवरी फ़ोन नंबर एंटर किया, उसके ऊपर ओटीपी आता है, वो एंटर किया। फिर उसके बाद आता है रिकवरी जीमेल के ऊपर जो आपका ओटीपी आ रहा है वो एंटर करें।
अब रिकवरी जीमेल भी मेरे मोबाइल फ़ोन में लॉग इन था। आज तक उसके ऊपर गूगल की तरफ से जो ओटीपी आती है, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो कि जीमेल पे आती है, वो आ ही नहीं रही। गूगल की तरफ से मुझे रिसीव ही नहीं हो रही। हालांकि उस जीमेल को मैंने रिफ़्रेश किया, लॉग उसके इनबॉक्स में जितने भी मेल पड़े हुए थे सारे डिलीट किए, उसको बिल्कुल अलग एक ही डिवाइस में एक ही जीमेल ऑन किया कि यार हो किसी तरह उसका मतलब है कि ओटीपी रिसीव हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। अब दोस्तों यहाँ पे अब उस चैनल पे ख़ासी मेरी मेहनत भी है और मोनेटाइज चैनल है। आपको पता है कि आज के दौर में इतनी ज़्यादा जो कंपटीशन है यूट्यूब पे, इतने कंपटीशन के बावजूद मोनेटाइज चैनल को गवा देना बड़ा एक क्या कहते हैं दुख वाला मामला होता है, बड़ा एक झटका होता है। आप दोस्तों को ये स्टोरी सिर्फ इसलिए मैं सुना रहा हूँ, इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि आप मेरी संपत्ति करें, मुझे सब्सक्रिप्शन दें या मेरा साथ दें। दिल मानता है तो आप ज़रूर दें, नहीं मानता तो मैं इंसानों से मांगने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं जो भी तलब करता हूँ अपने अल्लाह से करता हूँ, जो कि ज़रा देर बाद मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। आप दोस्तों को स्टोरी सुनाने का इतना 20-25 मिनट बैठ के आपके साथ गुफ्तगू करने का मतलब ये है कि यूट्यूबर बन रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो ये जो पीछे मैंने आपको अपनी चैनलों की स्टोरियाँ सुनाई हैं ना, इनमें से कोई भी गलती नहीं करनी है। क्योंकि जब यूट्यूबर एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बैठ के काम करता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग जब वो मोनेटाइज हो जाता है, जब उसके अकाउंट में डॉलर आना शुरू होते हैं, सबसे पहले उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। मेरी व्यूअरशिप ये जो मुझे 5, 10, 20 हज़ार, 40 हज़ार, लाख बंदा देख रहा है, ये तो मैं ही हूँ। होंगे आप सब्सक्राइबर के लिए, व्यूअरों के लिए आप होंगे परफेक्ट, लेकिन यूट्यूब के लिए कोई परफेक्ट नहीं। यूट्यूब की जब मर्ज़ी होती है तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, बिलियंस ऑफ व्यूअरशिप वाले चैनल को उठा के डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, और यूट्यूब या गूगल एडसेंस से या गूगल जीमेल से ये तवक्को नहीं रखनी है कि आपकी छोटी मोटी गलतियां वो दूर कर देगा या बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। आपकी मेहनत तब तक ही आपके काम आएगी जब तक आप सिक्योर हो गए चल रहे हैं। अपना जीमेल हमेशा सिक्योर रखना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखनी है, चैनल की भी और जीमेल की भी। रिकवरी में आपने हमेशा 2 जीमेल देने हैं। अगर किसी वजह से एक जीमेल के ऊपर अगर आपका कोई मसला है, ओटीपी जैसे कि मेरे जीमेल पे नहीं आ रही, मोनेटाइज जब आपका चैनल होगा तो उस जीमेल की जो ओटीपी है वो 3 कंडीशन में 2 कंडीशन में आपको रिसीव होगी, नंबर पे और जीमेल पे, तभी आपकी वो जो चैनल वाला लॉगिन है वो हो पाएगा, वरना नहीं होगा। और तीसरा, जो जीमेल आपने अपने यूट्यूब चैनल में यूज़ किया है, वो जीमेल आपने कभी भी एडसेंस में यूज़ नहीं करना है। एडसेंस के लिए आपने हमेशा नया अलग से जीमेल बनाना है, और वो जीमेल किसी एक छोटा-सा मोबाइल लेकर जो कि 8-10 हज़ार, 12 हज़ार का हो, उसमें लॉग इन करके अलग से छोड़ दें, ताकि उस मोबाइल को बार-बार लॉग आउट, लॉग इन ना करना पड़े। सबसे बड़ा मसला तब बनता है जब आपका एडसेंस भी उसी जीमेल पे हो या एडसेंस का जीमेल भी मोबाइल में ऑन हो जिसमें यूट्यूब चैनल ऑन है। अगर दोनों का, एडसेंस का और यूट्यूब का जीमेल एक ही है, तो फिर आपके लिए ज़्यादा मसले बनेंगे। चैनल अगर किसी वजह से डिलीट होगा तो ऑटोमेटिकली जीमेल, एडसेंस भी डिलीट हो जाएगा। चैनल लॉग इन नहीं होगा तो एडसेंस भी लॉग इन नहीं होगा। तो यूट्यूब चैनल को महफूज रख कर चलने का सबसे बेहतरीन जो मशवरा है या बेहतरीन तरीका है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि हमेशा जीमेल अपना चैनल वाला जो है वो और एडसेंस वाला दोनों अलग अलग होने चाहिए, और जो आपका रिकवरी जीमेल है वो कोई तीसरा होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी, एक तो मतलब आपका चैनल का हो गया, दूसरा एडसेंस का, कहीं एडसेंस वाला आपका रिकवरी में ना हो। एडसेंस वाला जीमेल हमेशा फ्रेश हो, नए नंबर के ऊपर बना हो, नए नंबर के ऊपर ओटीपी आए, और कोशिश ये करें कि जब आप एडसेंस बनाएं तो आपका आईपीएस भी चेंज हो। मतलब नए मोबाइल से बनाएं, नया जीमेल बनाएं, उसमें नंबर नया हो, उस पर इंटरनेट अपना पैकेज हो।
एक थोड़ा सा मसला तो नहीं होता ना। फिर उसके बाद जिसमें आपका चैनल लॉगिन है मोबाइल में, उस मोबाइल को ज़्यादा आपने ये कोशिश करनी है कि चेंज नहीं करना है। एक ही दफ़ा डिसाइड करके एक ही मोबाइल रखें। बार बार डिवाइस चेंज करने से भी आपके चैनल वाले जीमेल पे मसला आ सकता है। और दूसरा नंबर ये बात है कि जिस जीमेल पे आपका चैनल लॉगिन है, उस जीमेल से आपने ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी नहीं करना और ज़्यादा लोगों की वीडियोस भी नहीं देखनी। लिंक शेयर नहीं कर रहे हैं अपने ना किसी और के, और ना ही आपकी तरफ जो लिंक व्हाट्सएप पे आते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी तरफ कोई लिंक भेज रहा है, टिकटॉक के भेज रहा है, फेसबुक पे भेज रहा है, यूट्यूब वीडियोस के भेज रहा है, कोई भी लिंक भेज रहा है आपने, अगर वो लिंक आपका, आप उस पर क्लिक करके कोई भी वीडियोस देखेंगे और आपका जीमेल एक्टिव है, वो वाला जो आपके चैनल पे ऑन है, यूट्यूब चैनल वाला है, तो वो आपके लिए मसला बन सकता है। ठीक है, कुल मिला के एक ही बात है कि यूट्यूब चैनल और एडसेंस ये दोनों के लिए एक ही डिवाइस हो, जो आपके रोज़मर्रा जो रूटीन में यूज़ है उसमें ना हो। उसका काम सिर्फ वो आपने वीडियोस बनाई, एडिटिंग की, उस पर अपलोड की, थंबनेल बनाया, उस पर किया, बस। आपने अपनी रूटीन लाइफ की जो यूजिंग है, टिकटॉक देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, कोई और जगह पे वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, दोस्तों से चैट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग से डिवाइस रखें। मिसाल आप 1.5-2 लाख रुपए महीना अगर कमा रहे हैं, मोनेटाइज है आपका चैनल, तो आप मेरे ख्याल में 1 महीने की अर्निंग 2 मोबाइल ले ही सकते हैं नॉर्मल से। ठीक है, तो ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर आपके चैनल का मसला नहीं बनेगा। मेरा अब तक मसला बना हुआ है। अब गूगल ने मुझे 30 तारीख का टाइम दिया है कि 30 तारीख तक आप कोशिश ही नहीं कर सकते कि आप जीमेल को रिकवर करें या उसका पासवर्ड चेंज करें, कुछ भी कंडीशन ही बंद कर दी है। 30 तारीख के बाद पता चलेगा कि मेरा जो पिछला चैनल है शबीर अमान ऑफिशियल, वो रिकवर होता है या नहीं। अब ये नया चैनल है, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा, आप दोस्तों ने साथ दिया, सपोर्ट किया तो कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह ने ना चाहा तो आप दोस्तों ने सपोर्ट किया तब भी नहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आप अगर यूट्यूब बनना चाह रहे हैं, यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, तो इन कंडीशन का ख्याल लाजमी रखना है और जो बातें मैंने की हैं इनके ऊपर गौर करना है। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करें और अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।